नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 6 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिक्स 6.06 पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के अनुसार इंडिया दूसरे स्थान पर है दुनिया भर में। इन द केस ऑफ पॉपुलेशन इट्स पोजीशन इज नेक्स्ट टू चाइना। पहला नंबर चाइना और दूसरा में है इंडिया। अब दूसरा जब सेंसस होगा क्या पता चाइना से भी आगे आपको देखने को मिले। द इंटायर पॉपुलेशन of the country is composed of various human groups and societies and so its population structure is notably important। तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें आपको अलग अलग ह्यूमन रेस और ह्यूमन ग्रुप्स देखने को मिलेगा। मेनली द ऑस्ट्रो-एशियाटिक, मंगोलोइड, आर्यन एंड द्राविडियन ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल। तो इंडिया में बेसिकली ऑस्ट्रो-एशियाटिक, मंगोलोइड, आर्यन एंड द्राविडियन ग्रुप्स के लोग देखे जाते हैं जो कि बहुत पहले से रह के आ रहे हैं। सोशल रिलेशंस among the people have grown up as different communities and social groups have been living together in the country। तो इंडियन सोसाइटी जो है मिक्स्ड ऑफ सोसाइटीज है जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग धर्म के लोग एक ही साथ रहते हैं, जिसके चलते क्या हुआ एक भाईचारा इन लोगों में देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ सच रिलेशंस grown through mixing of different communities and social groups, the vast and diverse Indian society has emerged। तो जैसे कि मैंने कहा अभी एक ही सोसाइटी में भी आपको अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रेसेस के लोग देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पे डाइवर्सिफाइड तो बना है लेकिन उन सभी में एक यूनिटी भी देखने को मिलता है। इट हैज़ ऑलरेडी सेड दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पहले हम लोग ने मेंशन किया कि पहले स्थान पे चाइना और दूसरे स्थान पे इंडिया है पॉपुलेशन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 द कंट्रीज पॉपुलेशन स्टैंड्स एज 102 करोड़ 70 लाख 15,289। 2001 का जो सेंसस था उसके अनुसार इंडिया का टोटल पॉपुलेशन था 102 करोड़ 70 लाख 15,289। दिस पॉपुलेशन साइज अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। तो उस समय जो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन था वो दुनिया भर का सिर्फ 16% ही था। पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक। पॉपुलेशन हमेशा एक ही नहीं रहता है, ये चेंजेस होते रहता है। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड चेंजेस इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बढ़ना और घटना उसे ही चेंजेस इन पॉपुलेशन कहा जाता है। इट हैज इंक्रीज बाय सेवरल टाइम्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th century to the beginning of the present century, that is from 1901 to 2001। तो 1901 से लेके 2001 तक का जो पॉपुलेशन डाटा है अगर उसको हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। इन द ईयर 1901 India's population was 23.84 crores and this population rapidly increased to 102.7 crores in 2001। 1901 में इंडिया का पॉपुलेशन था सिर्फ 23.84 crores लेकिन 2001 में ये बढ़ के पहुंचा 102.7 crores में। However, it is seen from table 1 that the population of the country decreased slightly during the decade 1911 to 21 instead of its increase। अगर हम लोग टेबल 1 को देखते हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो 10 years था उसमें पॉपुलेशन स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। The main causes of population increase or decrease are the rates of birth and death and migration। तो population का बढ़ना घटना इसके पीछे मेनली कारण है। सबसे पहले है बर्थ रेट, उसके बाद आता है डेथ रेट और थर्ड वन इज माइग्रेशन। Population increases when birth rate exceeds death rate। Population कब इंक्रीज होता है जब डेथ रेट से भी ज्यादा बर्थ रेट होता है। Similarly, population also increases due to migration of population to the country concerned। और population migration के चलते भी बढ़ता है। जब किसी भी एक कंट्री में माइग्रेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ का population ultimately increase होता है। Because of this, India's population is increasing। और ये सब कारणों से क्या हो रहा है इंडिया का population increase हो रहा है। Especially after the independence, India's population is growing fast and therefore India has become the second largest populous country in the world। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद से इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा और जिसके चलते इंडिया दूसरे स्थान पर पहुंचा।
A country's economic development is getting affected as a result of more population. और population ज़्यादा होने के चलते इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो रहा है. The present day problems like food problem, agricultural, land problem, housing problem, educational problem, employment problem and many other complex problems have emerged in the country due to increasing population. और population ज़्यादा होने के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया में अराइज हो चुके हैं, जैसे कि फूड का प्रॉब्लम होना, एग्रीकल्चरल लैंड प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम अभी हम लोग देख रहे हैं. इट इज़ नाउ नेसेसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री टू टेक अप इफेक्टिव प्लान्स टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अभी ये जरूरी हो चुका है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके चलते इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को रोका जा सके. The developing country like India will be able to achieve economic development only when its high growth of population can be checked. इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, ये तभी डेवलप हो सकता है जब इसका जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको चेक किया जाए. In the case of distribution of population of India, it is seen that settlements are not uniformly distributed throughout the country. अगर हम लोग population distribution का बात करते हैं इंडिया का, तो हर जगह इक्वल सेटलमेंट नहीं है. Settlements are densely distributed in certain places or regions and hence population is high. तो settlement कहीं कहीं पे densely populated है और जिसके चलते वहाँ का population high हो जाता है. Again, settlements are sparsely distributed in some other regions and population is less there. और कहीं कहीं पे population का settlement बहुत कम है जिसके चलते वहाँ का जो density है वो भी कम है. The region with dense settlements have high density of पॉपुलेशन. इस जहाँ का सेटलमेंट डेंस है वहाँ का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. सिमिलरली पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो इन रीजन्स वेयर सेटलमेंट आर स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड. और जहाँ पे सेटलमेंट बहुत कम है वहाँ का डेंसिटी भी कम है. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इज 324. दैट इज ऑन द एन एवरेज 324 पर्सन्स ऑफ इंडिया लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. तो 2001 का जो सेंसस था उसके अनुसार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना था? 324. इसका मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते थे? 324. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म एंड हेंस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो वेराइज. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का हर जगह सेम नहीं है जिसके चलते डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी सेम नहीं है. जनरली द रीजन्स विच हैव एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन or which are less developed in terms of economy and transportation are characterized by sparse settlements and low density of population. ऐसा रीजन जहाँ का environmental condition बहुत ही खराब हो, जहाँ पे सूखा पड़ता हो, जहाँ पे फ्लड होता हो, या फिर ऐसा जगह जहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरा हो, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन भी इतना डेवलप ना हो, वैसे जगह पे लोग कम रहना पसंद करते हैं जिसके चलते क्या होता है वहाँ का डेंसिटी भी बहुत कम होता है. The dry desert regions of Rajasthan in the western part of India has very low density of population due to its incongenial situation for human settlement. राजस्थान का जो ड्राई डिजर्ट रीजन है वहाँ डेंसिटी बहुत ही कम है क्योंकि वो एनवायरनमेंट ह्यूमन सेटल के लिए सुइटेबल नहीं है. Similarly, the snow-covered Himalayan region in the north and the central and the southern part of Western Ghats in South India support very low density of population because of their harsh physical environment. और उसी तरह snow-covered region अगर हम लोग हिमालय का देखेंगे या फिर southern part of Western Ghats in South India अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ भी population बहुत ही खराब है क्योंकि ये सभी जगह का environment human settlement के लिए ठीक नहीं है. In contrary to this, the fertile plains having convenient transport and communication system and good opportunities for agriculture support high density of population. दूसरा साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा जगह जो कि फर्टाइल हो और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो और एग्रीकल्चर के लिए सॉइल जो है वो सुइटेबल हो तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे डेंस सेटलमेंट और वहाँ का डेंसिटी भी क्या होता है? ज़्यादा होता है. That is why the river valleys of India including the fertile Ganga Brahmaputra valley are very densely पॉपुलेटेड. तो इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो रिवर वैली है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि वह जगह बहुत ही फर्टाइल है और सेटलमेंट पर्पस के लिए बहुत सुइटेबल है. In these river valleys, the people can easily reap the benefit offered especially by the fertile plains, easy transport system and the developed economic condition. और ऐसे जगह पे रहने वाले लोग को बहुत ही फायदा होता है स्पेशली वहाँ का जो फर्टाइल प्लेन है उससे, साथ ही वहाँ का जो इजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
या फिर वहाँ का जो डेवलप्ड इकोनॉमिक कंडीशन है, इन सभी से वहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द फर्टाइल प्लेन्स of the river valleys are densely settled and thereby population density has also increased। और इन सभी बेनिफिट के चलते यहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा है और जिसके चलते यहाँ का डेंसिटी भी ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो फाउंड टू बी हाई इन द टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री। तो पॉपुलेशन डेंसिटी टाउन्स और सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। Easy transportation system, rapid industrial development and urbanization provide more opportunities to the people and thus the towns and cities favor high concentration of people। टाउन और सिटीज़ में डेंसिटी ज़्यादा होने के मुख्य कारण है सबसे पहले इजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत इजी है। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तेज़ी से इंडस्ट्री का बढ़ना वो भी एक रीजन है। अर्बनाइजेशन, जो जल्दी से टाउन सिटीज़ का ग्रो होना, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं, जिसके चलते टाउन और सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1991 वाज 25.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 1991 में शहरों में रहने वाले लोग का परसेंटेज था 25.7%। इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन था उसका सिर्फ 25.7% लोग रहते थे टाउन में। In other words, 25.7% of India's population lives in towns and cities, whereas the remaining 74.3% of population lives in the rural areas। तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 25.7% लोग रहते थे टाउन में, जबकि 74.3% रहते थे गाँव में, कम 1991 में। It is important to note that urban population in India has been rapidly increasing annually, thereby leading to increase in the number of towns and cities। हमें ये याद रखना चाहिए कि तेजी से शहरों में रहने वाले लोग का जो संख्या है वो बढ़ रहा है। In 1981, India's urban towns and cities were 3,245 in numbers। 1981 में टाउन और सिटीज़ का संख्या था 3,245 और 1991 में ये नंबर बढ़ के पहुंचा 3,768 में। Among these urban centers, the number of big cities with 1 million population or more is 23। और इन 3,768 जो टाउन एंड सिटीज़ कहा गया है 1991 में, उनमें 23 ऐसे भी सिटीज़ थे जहाँ पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते थे। But among these big cities, Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai are the highly populous cities in India। और इन बड़े शहरों में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटीज़ है इंडिया के। द फर्स्ट 10 बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन साइजेज आर लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल। तो इंडिया के 10 ऐसे शहर जहां सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं उनके नाम है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर और नागपुर। तो ये टेबल आपको याद रखना होगा। It is clear from the table that Mumbai is the largest city of India in terms of population size। तो इस टेबल से हमें साफ साफ पता चला कि मुंबई लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई कम आफ्टर मुंबई रेस्पेक्टिवली। तो मुंबई के बाद आता है कोलकाता, उसके बाद आता है फिर दिल्ली और उसके बाद आता है चेन्नई। On the other hand, urban population in the states of the country are also increasing and thus the towns and cities are growing in numbers। और अर्बन में रहने वाले लोग यानी कि शहरों में रहने वाले लोग का जो संख्या है वो बढ़ रहा है, साथ ही शहर का संख्या भी यानी कि टाउन्स एंड सिटीज़ का संख्या भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आसाम इन 1981 हैड 62 टाउन। 1981 में आसाम में टाउन्स थे 62 टाउन्स और 1991 में ये बढ़ के पहुंचा 87 में। गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट टाउन दैट इज सिटी ऑफ आसाम। As a state capital, this city has become an important center of administration and trade and commerce। तो गुवाहाटी आसाम का सबसे बड़ा सिटी है और ये स्टेट कैपिटल भी है, जिसके चलते यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑल्सो कम टू द सिटी। तो इंडिया के अलग अलग राज्य से भी गुवाहाटी सिटी में लोग आते हैं। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ गुवाहाटी वाज 5.84 लाख। 1991 का जो सेंसस था उसके अनुसार गुवाहाटी का जो पॉपुलेशन है वो था 5.84 लाख। इम्पोर्टेंटली, अबाउट 23.5% ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ आसाम लिव इन गुवाहाटी सिटी। आसाम के जितने लोग शहरों में रहते हैं उनका 23.5% लोग तो सिर्फ गुवाहाटी सिटी में ही रहते हैं।
It is noticeable in the case of population distribution of the country that population also widely varies state wise. अगर हम लोग population distribution को देखते हैं इंडिया का, तो हर स्टेट में इक्वली population distribution नहीं हुआ है. The states which are developed in transport and communication, trade and commerce and industries are generally densely populated. ऐसा स्टेट जो कि डेवलप हो, जहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही डेवलप हो, ट्रेड एंड कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए जो डेवलप हो, वैसा स्टेट ज़्यादातर क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, दिल्ली रिकॉर्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. 2001 का सेंसस के अनुसार दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था. ऑन द एवरेज 6,352 पर्सन लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन दिल्ली. तब दिल्ली का जो डेंसिटी था वो था 6,352 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 6,352 लोग रहते थे दिल्ली में. 2001 का जो सेंसस था उसके अनुसार. Against this, Arunachal Pradesh has the lowest density of population among the Indian states, being only 13% per square kilometer. एक तरफ था दिल्ली जहाँ का डेंसिटी था 6,352, दूसरी ओर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे सिर्फ 13 लोग ही रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में. बट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन को देखते हैं तो यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया विद ए पॉपुलेशन साइज ऑफ अबाउट 16.6 करोड़. अगर हम लोग पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था यूपी में जो था 16.6 करोड़, लेकिन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ का था, दिल्ली का. Against this, the Union Territory of Lakshadweep has only 60,000 population, thereby being the lowest populous region in the country. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे था, यूपी में कितने, 16.6 करोड़, और सबसे कम कहाँ पे थे, लक्षद्वीप में. कितना था पॉपुलेशन, 60,000, जो कि लोएस्ट पॉपुलेशन रीजन था 2001 का जो सेंसस था उसके अनुसार.